फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ गया अपने पास कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट, तो इसकी बात करते हैं। हुआ ये कि कोई भी सेट मेरे पास गिवन है, उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन सभी एलिमेंट्स का काउंट ही उस सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the set। तो ये आगे अपने पास डेफिनेशन कि कार्डिनलिटी को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो ये कार्डिनलिटी की डेफिनेशन आ गई, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। और फिर अगर बात की जाए कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो इफ ए बी अ सेट, if A be a set, then the cardinality of set A or order of set A is denoted by n of A or simply O of A। तो अगर सेट की कार्डिनलिटी की बात की जाए तो n ऑफ ए या फिर O ऑफ A से डिनोट किया जा सकता है। और कार्डिनलिटी होता क्या था, कोई भी सेट अपने पास लिखा हुआ है, उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, उसके काउंट को ही उस सेट की कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो अगर एग्जांपल उठाया जाए तो अपने को कार्डिनलिटी लिखनी है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ऑफ vowels of English alphabet। के सेट्स की कार्डिनलिटी की बात की जाए तो वो अपने पास, अगर सेट ए है, एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू देखने को मिले, तो इसकी कार्डिनलिटी एन ऑफ ए अपने पास हो जाएगी 5। तो इस सेट की कार्डिनलिटी अपने पास 5 गिवन थी। वहीं पर अगर बात की जाए कि अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स अगर नोटेशन इसका बी दे दे, तो ये कुछ अपने पास इस तरह से गिवन है। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट अपने को दिखाई दे रहा है, तो एन ऑफ बी या फिर ऑर्डर ऑफ सेट बी विल बी 1। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए कि अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, लेस देन 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स के सेट की कार्डिनलिटी की अगर बात की जाए तो वो अपने पास ऐसे हो जाएगा कि अगर सेट का नोटेशन अपने पास सी है, एलिमेंट्स बन गए हैं 2, 3, 5 एंड 7, तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी विल बी 4। तो ये फिलहाल था अपने पास कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट।